Good morning, student. Today we discuss on sound synthesis techniques in multimedia. सिंथेसिस साउंड सिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, यानी कि साउंड को क्रिएट करना अलग अलग इफेक्ट डाल करके वो साउंड सिंथेसिस कहलाता है। तो साउंड सिंथेसिस किस प्रकार से हो सकता है उसकी दो टेक्निक है, एक है एफएम सिंथेसिस और दूसरा है वेव टेबल सिंथेसिस। ठीक है, ये जो आपकी टेक्निक है वेव टेबल सिंथेसिस वो आज के टाइम में यूज की जाती है। जो पुरानी जो टेक्निक है वो है आपकी एफएम सिंथेसिस। पहले इस टेक्निक का यूज होता था यानी कि आपको साउंड को क्रिएट करने के लिए, यानी साउंड कार्ड क्या करता है एक्चुअली साउंड को क्रिएट करने का काम होता है। हर कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होता है, इनबिल्ट होता है। ठीक, और उसी साउंड कार्ड के थ्रू जो यूजर को है वो साउंड कंप्यूटर से सुनाई देती है। ठीक है, अपन जो भी बोल रहे हैं वो एक प्रकार का एनालॉग फॉर्म है, वेव फॉर्म होता है। इस तरह से सिंपल सी वेव, मैं जो भी साउंड बोल रहा हूँ क्या वेव फॉर्म है, एनालॉग फॉर्म होता है। लेकिन जो कंप्यूटर जो होता है वो उस साउंड को हमेशा डिजिटल फॉर्म में सेव करेगा। ठीक है, तो मैं भी जो भी कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे मैंने माइक्रोफोन के अंदर बोला और जो भी आपका वीडियो के अंदर या जो भी ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया है तो वो रिकॉर्ड हमेशा आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। और डिजिटल फॉर्म में सेव होने के बाद क्या करना है, साउंड कार्ड जो होता है वो साउंड को प्ले करता है, यानी कि उस डिजिटल फॉर्म को वापस एनालॉग फॉर्म में चेंज करता है, साउंड कार्ड करता है। ठीक है, साउंड कार्ड के अंदर ऐसा इनबिल्ट सर्किट होता है जो कि एडीसी और डीएसी। ठीक है, जो क्या करते हैं अलग अलग क्या करते हैं, एडीसी क्या करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, साउंड कार्ड एडीसी। उसके अंदर डीएसी सर्किट भी लगा रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो डीएसी क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, यानी डिजिटल फॉर्म जो कंप्यूटर में आपका साउंड डिजिटल फॉर्म में सेव है उसको एनालॉग फॉर्म में चेंज करने का डीएसी कन्वर्टर करता है। तो बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग जो है वो साउंड कार्ड के थ्रू हो रहा है। अब साउंड जो कार्ड के थ्रू साउंड क्रिएट हो रहा है उसमें अलग अलग इफेक्ट अगर आप देना चाहते हो तो उसमें दो टेक्निक का यूज हो सकता है। साउंड सुनाई दे रही है किस प्रकार से होती है, वो पहला तरीका है एफएम सिंथेसिस। ठीक है, तो एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि जो ऑडियो सिग्नल बोला जा रहा है, ठीक है, अपन जो आवाज से बोल रहे हैं वो जो ऑडियो सिग्नल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करना चाहते हो तो एफएम सिंथेसिस टेक्निक का यूज होता है। उसके अंदर होता क्या एक्चुअली इसमें मॉड्यूलेशन होता है। एक इसमें क्या होता है कि जो अपन ऑडियो सिग्नल जो अपन बोल रहे हैं उसको जो कैरियर वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है दोनों का मॉड्यूलेशन किया जाता है, जिससे एक नई वेव जनरेट होती है। और वो वेव जो क्या होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है जो एज ए साउंड यूज होती है। तो यह एक है पुरानी टेक्निक है। ठीक है, पहले साउंड कार्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए एक रेंज के साथ ब्लेंड करके ऑडियो के ऊपर कर लेते थे। जो ओरिजिनल एनालॉग साउंड डेटा की तरह ही होता था, फाइनल आउटपुट इलेक्ट्रिक रूप से उत्पन्न ऑडियो पल्स से मिलता हुआ सुनाई देता था। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी एफएम सिंथेसिस के अंदर वो ये थी कि जो आपका ऑडियो सिग्नल स्टोर हुआ है कंप्यूटर के अंदर वैसा का वैसा सुनाई नहीं देता था, उसमें कुछ मतलब परिवर्तन होता था एफएम सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि एक्चुअली क्या उसमें मॉड्यूलेशन हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ जो ऑडियो सिग्नल है, जैसे कि आपका ऑडियो सिग्नल है वो एक वेव फॉर्म इस तरह से है और जो कैरियर वेव जो होती है वो भी एक सिग्नल ही होता है, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। ऑडियो सिग्नल हमेशा कम फ्रीक्वेंसी का होता है और आपका जो कैरियर वेव जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। ठीक है, तो अगर इसको डायग्राम में अगर इस वेव को या सिग्नल को शो किया जाता है तो इसका किया जाता है अगर ज्यादा आ गया है इसका मतलब क्या है, ये पूरी एक साइकिल है। तो ये जो गैप अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है आपके, ये एक कम फ्रीक्वेंसी की वेव है। ठीक है, अगर कम ये इसमें गैप अगर कम है इसका मतलब क्या है, एक साइकिल के अंदर अगर आपका जो उस वेव को दूरी एक साइकिल की दूरी तय करने में टाइम कम लगता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो उसको डायग्राम में जो शो होता है उसमें आपको गैप कम करना पड़ेगा। गैप कम है इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, दोनों का मॉड्यूलेशन एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट में थोड़ा सा, तो दोनों का मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, डिवाइस के थ्रू जब मॉड्यूलेशन होता है तो नई वेव जनरेट होती है और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है,
ये नई वेव जनरेट होगी तो मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। ये भी आपका ऑडियो सिग्नल है। देखिए वेव दोनों सेम ही है, सिग्नल दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना रह गया जिसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है। क्योंकि ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम होती है, जब जो कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेट किया जाएगा और नई वेव जनरेट होगी, तो जो नई वेव जो जनरेट होगी मॉड्यूलेटेड वेव, उसकी फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। इस कारण से जो नया जो ऑडियो सिग्नल जनरेट होगा उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और वो जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो दूरी तय कर सकती है। तो जो आवाज़ सुनाई तो आपको दे रही है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुनाई देगी। जो आपका ऑडियो सिग्नल लो क्वालिटी का था या उसकी आवाज़ कम थी, तो अगर उसमें FM सिंथेसिस अगर टेक्निक का यूज़ हुआ है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको हाई क्वालिटी की जो है ज़्यादा जो है साउंड जो है आपको सुनाई देगा। मेन जो यूज़ है FM सिंथेसिस का वो इस तरह से। लेकिन जो ऑडियो सिग्नल एक्चुअली फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है, तो जो ओरिजिनल जो ऑडियो सिग्नल था वो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल अब नहीं रहता है। अब ये थोड़ा सा उसमें आवाज़ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये है आपकी FM सिंथेसिस जो पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अब जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है? वेव टेबल सिंथेसिस। ठीक है, आपको नाम से मालूम पड़ जाएगा वेव टेबल। इसमें जो भी आपका ऑडियो सिग्नल है, जो ऑडियो सिग्नल क्या होगा वेव फॉर्म में होता है, तो ऑडियो सिग्नल की एक टेबल स्टोर होती है। ठीक है, तो होती क्या इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। वेव टेबल सिंथेसिस में साउंड ओरिजिनल म्यूजिक डिवाइस जैसी ही होती है। इसका मेन फायदा ये है, यहाँ पे तो आपका ऑडियो सिग्नल चेंज हो रहा था, उसमें कुछ आवाज में इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है वेव टेबल के अंदर जैसे आपने साउंड स्टोर किए हैं वैसे की वैसे आपको आवाज जो है सुनाई देगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये मेन फायदा है इसका, साउंड वैसे वैसे सुनाई देगी आपको। इस टेक्निक के साथ आने वाले साउंड कार्ड में कई प्रकार के बिल्डिंग साउंड सैंपल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के म्यूजिक डिवाइस से लिए गए होते हैं। ठीक है, तो अगर साउंड कार्ड वेव टेबल सिंथेसिस का अगर यूज कर रहा है तो उस साउंड कार्ड के अंदर क्या है, पहले से ही साउंड के सैंपल्स होते हैं। ठीक है, उसमें स्टोर होते हैं, टेबल होती है, उस टेबल के अंदर जो आपकी जो साउंड है अलग अलग डिवाइस से जो साउंड लिए होते हैं उसके सैंपल पहले से स्टोर होते हैं। अब जो ऑडियो सिग्नल कंप्यूटर में स्टोर हुई है डिजिटल फॉर्म में, अब वो जो ऑडियो सिग्नल स्टोर हुआ है उसको उस सैंपल के साथ मैच किया जाता है, और जब वो सैंपल मैच हो जाता है तो वही सैंपल आपको सुनाई देता है। इस कारण से वो उसकी आवाज़ में उसके साउंड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो की वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक डिवाइस से एक नोट प्ले किया जाता है तब साउंड का इसी के जैसे नोट को अपने डिजिटल ऑडियो सैंपल के कलेक्शन में से सर्च करता है। पहले से साउंड कार्ड के अंदर क्या आपके नोट मतलब यहाँ पे साउंड के सैंपल्स हैं, पहले से स्टोर है, उसके अंदर एक टेबल बनी हुई उसके अंदर स्टोर है, और अपने जो कंप्यूटर में जो ऑडियो सिग्नल स्टोर किया है उसके जो साउंड सैंपल साउंड कार्ड के सैंपल के साथ मैच होते हैं और सर्च होते हैं। एक बार पहले सर्च होंगे, जब मैच हो जाएंगे तो वही जो साउंड सैंपल जो आपके साउंड कार्ड के अंदर स्टोर है वो आपको एज ए साउंड सुनाई देते हैं। इस कारण से जैसा आपने स्टोर किया है ऑडियो सिग्नल वैसा क्या वैसे यहाँ पे क्या हो जाते हैं वो सुनाई देता है। इसका कारण है वेव टेबल में जो आपके साउंड सैंपल पहले से स्टोर है वो सेम मैच कर रहे हैं और इसी तरह के साउंड को क्रिएट करता है। ये इसमें मेन फायदा है कि इसमें आपको क्या हो रहा है वैसे की वैसे साउंड सुनाई दे रही है। साउंड कार्ड जो होता है साउंड सैंपल लगता है जो ऑडियो सिग्नल के साउंड सैंपल के साथ में मैच करता है, जब मैच होता है तो साउंड आपको सुनाई देते हैं। ठीक है, पहले सर्च करेंगे और सर्च करना मैच होगा, मैच होने के बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी। और FM सिंथेसिस के अंदर एक्चुअली क्या है मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगी, तो जो नई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होगी इस कारण से उसकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, वैसे की वैसी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। तो ये था आपकी FM सिंथेसिस और वेव टेबल सिंथेसिस, जिनका यूज एज ए साउंड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है।